हेलो हेलो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द न्यू चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर। ये जो बच्चा लोग बोलता है वो जो साउंड जाता है उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते? उसको भी खत्म करो। उसको खत्म करने का जुगाड़ है तो करो। सदिश और अदिश। ठीक है। अब ध्यान से समझने की चेष्टा करना। हम लोग कहते हैं एक होता है अदिश। कौन दिश? और एक होता है सदिश। कर दिया? चेक कर लो, उसको खत्म करो। स का मतलब ये होता है हाँ। स का मतलब हाँ। अ का मतलब ना। स का मतलब हाँ। ठीक ना? हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। और नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। वेरी सिंपल। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं और ना ही हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। वहां पर भी कर देना। उस साल में सब रूम में कर दो, स्टूडेंट का आवाज नहीं जाना चाहिए। तो एक होता है दिशा, एक होता है परिमाण। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मान लीजिए हम कभी जाते हैं किसी दुकानदार के पास, क्या हम कभी ये बोलते हैं कि 2 केजी चावल दे दो पूरब के तरफ मुंह करके? ऐसा कोई बोलता है? हमसे कोई पूछेगा कितना समय हो रहा है, तो क्या हम ऐसा उसको कहेंगे कि 10:32 हो रहा है पूरब के तरफ मुंह करके? तो बोल लो, कितना टाइम हो रहा है? 30 सेकंड का ही इधर उधर हुआ है। हम कभी ये नहीं बोलते 10:32 हो रहा है पूरब के तरफ मुंह करके। क्यों जानते हो? क्योंकि समय की कोई दिशा नहीं है। जिसकी दिशा होगी वो सदिश, जिसकी दिशा नहीं होगी वो अदिश। वेरी सिंपल, है ना? लेकिन परिमाण सब में होता है। अब परिमाण क्या है? ये जो दो है ये परिमाण है। दो क्या है? परिमाण। अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहीं पर लिखते हैं 10 न्यूटन का बल पूरब की ओर, 10 न्यूटन का बल किधर की ओर? पूरब की ओर। ये जो पूरब है ना, ये दिशा है। और ये जो 10 है ना, परिमाण है। ये 10 क्या है? परिमाण है। आई पूरब दिशा है। कोई दिक्कत? अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि ये तो बल है। 10 न्यूटन क्या है? बल है। और अगर समय की बात करें तो समय में 5 सेकंड है। इसमें केवल परिमाण है। कभी हम बोलते हैं 5 सेकंड पूरब की ओर? इसमें केवल परिमाण है। एक राशि ऐसी है जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी। जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, वो कौन राशि? और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, जिसमें परिमाण भी होगा दिशा भी होगा, उसे कौन राशि कहेंगे? उसे हम लोग दोस्त मेरे सदिश राशि कहते हैं। कौन राशि कहते हैं? एक चीज गौर कीजिए, तो परिमाण तो दोनों में है, चाहे सदिश हो या अदिश हो। परिमाण दोनों में है कि एक में है? दोनों में है ना? तो जकरा में परिमाण और दिशा दोनों होगा उसे सदिश। जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, अदिश। यानी परिमाण दोनों में ना है, एक में दिशा है और एक में दिशा नहीं है। तो जकरा में दिशा है वो सदिश,
जकरा में दिशा नहीं है वो अदिश। दिशा में भी निश्चित दिशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मक्खी इधर उधर उड़ रही है, उसकी कोई दिशा है? क्या है वो? अदिश। क्या है वो? और अगर बंदूक से निकली हुई गोली, तो जिसकी निश्चित दिशा है वो क्या है? सदिश। और जिसकी निश्चित दिशा नहीं है वो अदिश। हम रोड पर चलते हैं, मेरी कोई निश्चित दिशा है? अदिश। बोलो। बस चलता है, अदिश। सीधा चलेगा, निश्चित दिशा में चलेगा तो सदिश, और सीधा नहीं चलेगा अदिश। क्या दिक्कत है? हाँ, हो दिशा जिसमें उसे सदिश, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश। इसी को इंग्लिश में वेक्टर एंड स्केलर का। वेक्टर, स्केलर, क्या कहते हैं इसको? वेक्टर और स्केलर। कोई दिक्कत नहीं? हो दिशा जिसमें उसे अदिश, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश। सिंपल है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देख, आज ऑनलाइन वालों जिनका बायोलॉजी ऑनलाइन में शुरू नहीं हुआ है, उनका आज से शुरू हो जाएगा। जो भी बैच का बायो स्टार्ट नहीं हुआ है वो आज से शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से देखना। सदिश किसको कहते हैं? सदिश कहते हैं जकरा में दिशा भी हो और परिमाण भी हो। अदिश कहते हैं जकरा में दिशा नहीं हो, केवल क्या हो? परिमाण। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, कुछ चीजें ऐसी है जिसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, फिर भी वो सदिश नहीं है। ये दोनों रहते हुए भी सदिश नहीं है। सदिश का अपना अलजबरा है। जैसे हम लोग नॉर्मल अलजबरा में जोड़ते हैं, 2 + 3 बराबर कितना? 5। 5 + 3 बराबर कितना? 8। 8 + 2 बराबर कितना? 10। नॉर्मल अलजबरा में जोड़ते हैं। अरे बोल रहे हो? तो वैसे ही हम लोग सदिश का जो अलजबरा है, किसका जो अलजबरा है? किसका? सदिश का जो अलजबरा है वो अपना अलजबरा है उसका। उसको किसी और के अलजबरा से कोई मतलब नहीं है। किसके अलजबरा को? सदिश का अपना अलजबरा है, सदिश का अपना बीजगणित है। अदिश का अपना कोई बीजगणित नहीं है। ये नॉर्मल बीजगणित के नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश साधारण बीजगणित 2 + 3 = 5 के नियम का पालन नहीं करता। इसका खुद का अलजबरा है। अगर आप पढ़े होंगे, पता नहीं आपके क्लास में था कि नहीं, हम लोगों को एक बुक पढ़ना होता था 11th 12th में, वेक्टर अलजबरा। कितने लोग पढ़े हैं? कितने लोग +2 मैथ से किए हैं? +2 जो इंटर मैथ से किए हैं, रेज योर हैंड। लेकिन पढ़े नहीं। गलती तो चला तुम लोग भी जीवन में किया है। ट्यूशन वाले इंटर पास किया होगा मैथ से, तो ऑब्वियसली ट्यूशन पढ़ा होगा, और उसको भी तुम सीरियस नहीं पढ़ा। आप पूछेंगे कैसे पास हुआ फर्स्ट डिवीजन? आप फर्स्ट डिवीजन इसमें 90% है, तो कहता है जानबे करते हैं कैसे होता है फर्स्ट डिवीजन। वही वाला बात। अब देखो, सदिश के पास दिशा भी है और परिमाण भी। अदिश के पास दिशा नहीं है, परिमाण है। इसका अपना अलजबरा है, सदिश का वेक्टर अलजबरा। ये हम पढ़ाएंगे अभी क्या है अलजबरा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो। सदिश साधारण बीजगणित के नियम का, बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता। कौन? इसका अपना अलजबरा। साधारण बीजगणित का नियम है 2 × 3 = 6, 2.3 = 6, 2 + 3 = 5, 5 में से 2 गया 3। ये साधारण अलजबरा है, ये उसको फॉलो नहीं करता। इसका खुद का अलजबरा है। इसका सदिश कहते किसको है? जिसमें दिशा हो।
और यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। बीजगणित के नियम का क्या करता है? अच्छा बताइए, मनुष्य होने के लिए क्या एक ही कंडीशन है या बहुत सारे कंडीशन? अगर कोई आदमी मनुष्य होगा उसके लिए तो बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करना होगा। हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। तो कहने का मतलब सदिश वो होगा जिसमें दिशा और परिमाण होगा, और साथ में एक और कंडीशन होगा कि वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, तभी सदिश होगा। खाली ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो सदिश नहीं होगा। ये और ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तब सदिश होगा। बोलो हाँ। और अदिश का तो कोई कंडीशन नहीं है। अदिश का कोई जब बच गया, सदिश के अलावे जब बच गया, उस सब क्या है? अदिश। क्योंकि भैया अदिश कहता है जेकरा में दिशा ना हो, केवल क्या हो? परिमाण। और जो साधारण बीजगणित के नियम का क्या करता हो? पालन करता। अब ध्यान से समझना, इस समझ गए? सदिश का खुद का अलजबरा है कि खुद का अलजबरा है? बहुत बढ़िया। चला हमेशा याद रखना, 99% बच्चों का रिजल्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो रेगुलर क्लास कंप्लीट नहीं करते हैं सिलेबस। हमको अगर पूछे 99% बच्चों का रिजल्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते हैं। 1% बच्चा सिलेबस कंप्लीट करता है, जो एकदम एक एक क्लास प्रॉपर वे में करता है। ऐसे बच्चों की संख्या मात्र 1%। कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, सदिश और क्या? अदिश ना। सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता कि नहीं करता? नहीं करता। इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा? इसमें मेन कंडीशन यही है, इसमें दिशा होगा और इसमें दिशा नहीं होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दिशा होगा कि नहीं होगा? और उसमें, अब अगर हम बात करें समय की, या एक बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? हम बोले अगर सीधे चलोगे तो ये विस्थापन है कि दूरी है? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा चलोगे तो इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। और अगर टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दूरी। बताइए तो इस सदिश है कि अदिश है? क्यों अदिश है? क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं। और ये क्या है? क्यों है? क्योंकि इसकी निश्चित दिशा। समझ में आई बात? जकरा में निश्चित दूरी अदिश की सदिश। क्यों अदिश? क्योंकि इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है। ई क्यों सदिश? क्योंकि इसमें निश्चित दिशा है। प्यारे बच्चों, तो दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसमें दूरी लिख दें? लिखें? इसमें विस्थापन लिख दें? बोलिए। चाल बराबर, अब बताओ, समय में कोई निश्चित दिशा है? आयतन में कोई निश्चित दिशा है? कभी हम जाके बोलते हैं कि हमको 10 लीटर दूध दे दो पूरब के तरफ मुंह करके? क्षेत्रफल की कोई निश्चित दिशा है? हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, क्या उसकी कोई निश्चित दिशा है? जिधर मन करता है उधर यूज कर लेते हैं ऊर्जा। हमारे अंदर जो शक्ति है उसकी कोई निश्चित दिशा है? हम जो कार्य करते हैं क्या उसकी कोई निश्चित दिशा है? जिधर मन करता है उधर, मन करता है इधर घूम जाते हैं, मन करता है इधर घूम जाते हैं, कार्य की कोई निश्चित दिशा नहीं। सही है? मेरे अंदर जो पावर है, ऐसा है कि कॉम्प्लेन पियेंगे तो पूरब की तरफ पावर आएगा, हॉर्लिक्स पियेंगे तो पश्चिम की तरफ पावर आएगा। ऐसा है क्या? कार्य ऊर्जा, ऊर्जा भी मेरे अंदर जो है उसकी कोई दिशा नहीं। समय की कोई दिशा नहीं। द्रव्यमान की, द्रव्यमान की निश्चित दिशा है। कभी भी कोई भी चीज भारी लगता है या द्रव्यमान है किसी का 10 किलोग्राम, तो कभी नहीं करते हैं इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम पूरब की तरफ। कभी बोलते हैं क्या? अब दोस्त मेरे, विस्थापन के बाद आ जाओ तुम
जैसे हमने कहा कि अगर ये सीधा सीधा चलेगा तो ये क्या है, ये टेढ़ा चलेगा दूरी, आई सीधा चलेगा, ई सौ है कि अ है, आई पक्का वाला बात बोलो। अब हमको ये बताओ, चाल बराबर हो, चाल बराबर होता है दूरी या बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, अब वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा समय। अब ध्यान से देखना, समय तो अदिश राशि है, समय की कोई दिशा होती है क्या, जगह दिशा नहीं होगा वो क्या होगा, अदिश। और दूरी खुद भी अदिश है, तो चाल भी तो अदिश होगा। और यहां देखो समय अदिश है, लेकिन विस्थापन क्या है, तो विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश हो। तो हमको ये बताओ, चाल सदिश की अदिश, हाँ अदिश ना, वेग, वेग क्या होगा, वेग हो जाएगा सदिश राशि। मोहब्बत में वेग सदिश की अदिश। अब ध्यान देना एकदम आराम से, वेग क्यों सदिश है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्लियर। आप देखो, अभी चला नेपाल में घटना घटा है, देखा कि नहीं, पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ। नेताजी लोग को इससे डरना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि फाइनली लोकतंत्र में मालिक जनते हैं। मामला गड़बड़ाएगा। अब कल बताओ पीट दिए हैं, कल भर मन पीटा है पुलिस, हाँ नहीं नहीं, कल यहाँ बीपीएससी आंदोलन में भी पिटा गया बच्चा, अंधुन मार मारा। इचला लोकतंत्र है, यहाँ मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। बट वो जो हुआ है उसकी हम लोग कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी काम संवैधानिक तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है। इधर, लेकिन कोई भी काम असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। बताओ वेग सदिश की अदिश, तो ये भी सदिश होगा। तुम कहोगे ये अदिश है तो ये अदिश क्यों नहीं होगा, नहीं, कोई एक भी अगर सदिश रहेगा तो सामने वाला क्या होगा, सदिश। अब अगर हम बात करें, इसका मतलब त्वरण सदिश की अदिश, हाँ, अब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण सदिश की अदिश, तो बल भी सदिश होगा। अरे बोलो, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, वेग सदिश है कि अदिश, तो संवेग भी ना सदिश होगा, तो संवेग हो जाएगा सदिश। फिर है आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना क्या, समय, तो बल सदिश है कि अदिश है, सदिश ना, तो आवेग भी क्या होगा, सदिश। अब तुम कहोगे सर थोड़ा और बढ़िया समझाइए, तुम इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लो, ये पूरा फिजिक्स चलते रहेगा, कौन सदिश तो क्यों सदिश, कौन अदिश तो क्यों अदिश, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तुम इतना जानो कि अगर सीधा सीधा चलते हैं तो ये दूरी की विस्थापन, आ टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो पक्का, तो चाल बराबर
दूरी बटा समय, आवेग बराबर विस्थापन बटा समय ना, चाल बराबर आवेग बराबर विस्थापन बटा समय। यहीं से निकल कर आता है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। ये फॉर्मूला आप कहोगे कहां से लाते हैं आप, तो ये हम आगे बताएंगे, अभी तुमको रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना। बस ये समझो कि फॉर्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, विस्थापन एक सदिश राशि है। हम बोले एक भी सदिश होगा सदिश हो जाएगा। विस्थापन सदिश है। क्यों सदिश है? क्योंकि निश्चित दिशा है। तो विस्थापन अगर सदिश है तो वेग सदिश होगा, वेग सदिश होगा तो त्वरण सदिश होगा, त्वरण सदिश होगा तो बल सदिश होगा, बल सदिश होगा तो यहाँ वेग सदिश होगा तो संवेग सदिश होगा। अब बल सदिश है तो आवेग सदिश। गुना या भाग में एक भी अगर सदिश होगा तो सामने वाला क्या होगा? सदिश। बोलो, क्या कोई डाउट है? अजय, अदिश होगा तो दोनों अदिश, पूरा अदिश हो जाएगा तभी अदिश होगा। हाँ जी, वजन के बारे में बताएंगे, रुको न। जैसे चला अभी तो ब्याहे करवाए हैं, तुरंत तुम जानने लगा कि धिया पुता को हॉर्लिक्स पिलाएंगे दूध। पहले ब्याह हुआ है, धिया पुता होगा तब ना बताएंगे तेरा हॉर्लिक्स पिलाना है कि लैक्टोजन पिलाना है। अरे पगला, इस सदी सदी से इतने थोड़े है। सदी सदी जैया खत्म होगा फिजिक्स तैया होगा खत्म। यूनिट एंड डायमेंशन जैया फिजिक्स खत्म होगा तैया होगा खत्म। और रही बात, तुम पूछा क्या था ये बताओ, यो बताते हैं। वजन, वजन मतलब होता है भार। अब भार एक प्रकार का बल है, तो बल क्या है? सदिश। क्लियर? अब ध्यान से देखना, विस्थापन सदिश है, ये सदिश तो ये सदिश, 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 ये सदिश तो ये सदिश। क्लियर है? लेकिन इसके भी अपवाद हैं, हर जगह ही लागू नहीं होता, एक आध जगह फेल भी करता है, बट उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण, परिमाण तो सब में ना होगा, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश। क्या कहते हैं? यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं कर। सही है। अदिश, अब इसका अपना अलजेब्रा। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अदिश। यह साधारण बीजगणित के नियमों का क्या करता है? कौन आवाज निकालता है ने? नया नया आया है क्या क्लास में? साफ बदमाश आदमी है हम, समझा? तोरा लग रहा होगा कि हमरा नहीं पकड़ पाएंगे सर, ये लोग भूले में ना है। मेरे लिए पकड़ना थोड़ा 2 मिनट के काम है, तो और बगले वाला बता देगा कि हम ई था। इतना तो मेरा पकड़ है ये है। इसलिए बाबू जो नया नया आए हो, बड़ी मार मारेंगे, मारेंगे 10 गिनेंगे 1। तो नवका चूजा सब आया है तो को किए भी ना करेगा। मेरे यहाँ सिर्फ पढ़ने आओ, बाकी उधर रोड पे थोड़ा करिया हम देख रहे हैं, सबसे पीछे छटका। अभी तो दाढ़ी पहली बार तू कटेबे करेगा। व्हाइट शर्ट, यस, व्हाइट विद ब्लैक स्ट्रिप, तोरे कह रहे हैं। जब इलाज होगा तब बताना।
चुआ चुआ करता है। ये लगता है बड़ा क्लासरूम है तो कुछ बोल देना है। देखो, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है। अब ई सब अभी तरफ बल सदिश है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग सदिश है, आवेग सदिश है। इतना तो तुम अभी बुझिए गया होगा कि सदिश है कि नहीं है। कोई बात नहीं हो बुझा तो काम चल जाएगा। थोड़ा 1% भी बुझाएगा ना फिजिक्स तो फाइनली तुरा 100% बुझा जाएगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, खाली रेगुलर रहना है। जिस बच्चे को 1% बुझा रहा है उसको 100% बुझाएगा जब फाइनल होगा तब। लेकिन उसके लिए ध्यान एकत्रित करना होगा। द्रव्यमान में कोई दिशा है, कार्य में, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय ना, आयतन, दूरी, समय। इस सब में कोई दिशा है? ये सब क्या है? अदिश। क्या है? हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश, और नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश। वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखना, सदिशों का निरूपण अब कैसे निरूपित करेंगे। मान लीजिए कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है और यहां लिखा हुआ है एसके झा हाउस, ऐसे एरो है। अभी कोई एरो नहीं है और लिखा हुआ है एसके झा हाउस कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। एगो चौराहे पर टांग दिए, क्या आपको पता चलेगा किधर जाना है? लेकिन ये पता है परिमाण कितना है, ये तो पता चल गया ना परिमाण कितना है। अगर आपको एसके झा हाउस जाना है, एसके झा के घर पे जाना है और 20 किलोमीटर लिख के वो बोर्ड टांग देंगे किसी चौराहे पर, आप नहीं जा पाइएगा क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है। अगर इसमें हम ऐसे तीर लगा देंगे, समझ लीजिएगा ऊपर चल गए। अगर हम ऐसे तीर लगा देंगे, समझ लीजिएगा इस दिशा में रहते हैं, ऐसे लगा देंगे तो इधर, ऐसे लगा देंगे तो ऊपर, ऐसे लगा देंगे तो नीचे। इसका मतलब ये तीर का चिन्ह दिशा को ही तो बताता है, और सदिश उसे ही तो कहते हैं जिसमें दिशा हो। सब एनर्जी निकाल दिया, कुछ बचा लो। जबकि अभी दाढ़ी मूछने आया, इस टाइम में तो और ज्यादा एक्साइटेड रहता है ये सब। तनी एनर्जी बचाओ, चला गड़बड़ा जाएगा। देखो तो है देखो कहने देख रहा है। बताओ ये हिस्टीरिया पेशेंट, हम इधर बोल रहे हैं, आइए उधर। पूरा ऐसे घूम गया, ले घूमिए जाओ, आओ यहाँ। 1.5 फुट के दहिए है, चोटा कहेंगे। कैसे अभी तू कर रहा था, तू कि खुजला रहा था तुम? हम नहीं जानते हैं तुरा। हमको अगर यहाँ खुजलाना है तो हम ऐसे खुजलाएंगे क्या? हम ऐसे खुजलाएंगे? ये कक्षा में बैठा लेकर हम कभी नहीं बैठे हैं, समझा? चोटा कहीं। देखो एकदम आराम से ये यहाँ बैठल है, ऐसे खुजला रहा है। पूरा की हो तो पट जावे, कुछ नहीं होना है। साफ पढ़ाई पे ध्यान दो। आप देखो, तुमको अगर 20 किलोमीटर अगर तुमको दिशा देना है तो ऐसे दे देते हो, तो किसी को भी दिशा होगा तो सदिश होगा, तो जिसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे उस सदिश होगा। तीर का चिन्ह लगा देंगे सदिश। यानी अगर अब इसको हम एसके झा पढ़ेंगे कि सदिश एसके झा पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एसके झा, इसको पढ़ेंगे सदिश एसके झा, वेक्टर एसके झा। बोलो, इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, तो मास्टर उल्टा पढ़ता होगा, इसलिए तो दिमाग में आया हुआ है। ए वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वेक्टर। कभी कहते हैं यादव सोनू,
सोनू यादव, जो मूल होता है उसको पीछे रखते हैं, ए वेक्टर है। तो सदिश को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का। किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का। किसका? क्लियर? बहुत बढ़िया बात। अब अगर केवल परिमाण को, दिशा नहीं दिखाना है, केवल परिमाण, तो ऐसे दिखा देंगे केवल परिमाण, बोलेंगे। या नहीं तो अगर आप ऐसे दे रहे हैं तो एगो एरो मॉड लगा दीजिए, ये दोनों आपस में बराबर है। ये केवल परिमाण है, ये भी केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है क्योंकि इससे ये कट जाता है, मान लो, बोलेंगे। और अगर इसका मतलब अगर ऐसा है तो केवल परिमाण है, और अगर ऐसा है तो परिमाण भी है एंड दिशा में। समझ में आ रहा है? अभी इसमें कोई दिशा है तो केवल परिमाण होगा, इसमें मैं ये मॉड से ही कट जाता है एरो, तो यही के बराबर ना हो गया। और इसमें दिशा भी है और परिमाण, यानी किसी भी चीज को सदिश के रूप में लिखने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अरे बाप, कल एक लड़का आईटीआई का क्लास वहां लगाए थे बाजार समिति में, वर्कशॉप में ही क्लास लगाए, तो वहां से उतरा 3 फ्लोर, कहता सर बड़ी चढ़ना पड़ता है। अरे चला, मर्द हुआ है जो कहे कौन दीवार फानना है, बोलिए। बड़ी चढ़ना पड़ता है। अब तुम समझो हम कितना बार चढ़ते होंगे। जिस क्लास में तू पढ़ता है ओकरा में हम पढ़ाते भी तो हैं, तू तो भर दिन नहीं है ना पढ़ता है, हम भर दिन चढ़ते हैं, कभी ई बिल्डिंग, कभी वो बिल्डिंग, कभी वो बिल्डिंग, कभी है वो बिल्डिंग। कहते हैं सदिशों का निरूपण, सदिशों को निरूपित करने के लिए, डिनोट करने के लिए, जैसे किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई। ये माथा जो है, ये जो माथा है दोस्त मेरे, ये जो माथा है ये किसको दर्शाता है? आइए, लंबाई जो है ये किसको बताता है? परिमाण। माथा किसको और लंबाई किसको? कोई दिक्कत? अब किसी को भी सदिश के रूप में लिखना है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? तीर का चिन्ह। सदिशों के परिमाण का निरूपण देखो, सही है। इस सदिश का परिमाण है, इस सदिश का परिमाण है, और सदिश को के निरूपण के लिए उसके ऊपर किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का। किसका? जिसमें तीर का माथा क्या बताता है? उसकी दिशा, और उसकी लंबाई उसके परिमाण। अब सदिश का अपना अलजबरा है, सदिश का अपना क्या है? अलजबरा। या किसी और के अलजबरा का पालन नहीं करता, इसका अपना जोड़ है, इसका अपना गुना है। ठीक है? जैसे जो तरीका आपने वहां सीखा था जनरल अलजबरा में, यहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अब पहला है सदिशों का बीजगणित में सदिशों का जोड़ नियम। कौन नियम? अब सदिशों का जोड़ नियम अलग अलग प्रकार का है। एगो है सदिशों का जोड़ नियम, सदिशों का जोड़ नियम। सदिशों का कौन नियम? जोड़ नियम। एक है त्रिभुज का नियम। किसका नियम? दूसरा है समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का एक है त्रिभुज का नियम और दूसरा है समानांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम का कोई खास काम नहीं है। त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर ये वेक्टर ए है प्लस ये वेक्टर बी है ना, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो एक के हेड पर, इसके हेड पर दूसरे का टेल आएगा।
एक के हेड पर दूसरे का क्या आएगा, टेल। यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो। अब तुम कहोगे बढ़िया अटपटा जोड़ है सर। यही है, यही नियम है, आपको यही सीखना है। अटपटा है कि जो है सीख लीजिए, काम हो जाएगा। हमने कहा आपको कि अगर ये वेक्टर ए है, इसका ये हेड है, इसका ये क्या है, टेल, और ये वेक्टर बी है, एक के हेड पर दूसरे का क्या आया, टेल। एक के हेड पर दूसरे का क्या आया, टेल। तो बताओ जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे 2 + 3 बराबर कितना होता है, 5। ये 5 रिजल्टेंट है। 5 क्या है, ये देखो तो त्रिभुज का निर्माण किया ना, इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज का नियम। किसका नियम कहते हैं, ये हो गया त्रिभुज का नियम। फिर इसके बाद है समानांतर चतुर्भुज का नियम। किसका नियम, अब देखो ध्यान से समझना, त्रिभुज का नियम क्या कहता है। त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर एक के हेड पर दूसरे का क्या आएगा, टेल। टेल का मतलब पूंछ, हेड का मतलब माथा। तो ये आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाए। उसके बाद है दोस्त मेरे समानांतर चतुर्भुज का नियम। हमको ये बताओ, जकरा में दिशा होगा वो सदिश, जकरा में दिशा नहीं होगा अदिश, जकरा में दिशा होगा सदिश, जकरा में दिशा नहीं होगा अदिश। इतने समझ गया तो काम हो जाएगा, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जकरा में दिशा वो सदिश, जकरा में दिशा नहीं होगा अदिश। क्लियर है, बोलन रे। बताओ अभी हम निश्चित दिशा में चल रहे हैं, सदिश हैं, और अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे अदिश। बोलो, हम टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो क्या होगा, अदिश। बोलो, क्लियर है। जकरा में दिशा होगा सदिश, जकरा में दिशा नहीं होगा अदिश। क्लियर। दूरी और विस्थापन में, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है कि टेढ़ा मेढ़ा, तो निश्चित दिशा में होगा, सदिश होगा। और दूरी तो किसी भी दिशा में होगा। तो बताओ बस ट्रक ट्रेन जो है ये सब दूरी ट्रेवल करता है कि विस्थापन। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी, और सीधा चलेगा तो विस्थापन। क्लियर। ये दोनों चैप्टर में 1% भी बुझा जाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये डेली हम लोग रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है। और जिनका बायोलॉजी ऑनलाइन वालों का स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ऑनलाइन का, एक मिनट न्यू बैच वालों का शेड्यूल ले लो। नए बैच वाले ऑफलाइन फाउंडेशन का शेड्यूल ले लो कल से। कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। अरे रूटीन बता नया बैच वाले का। हाँ, 8 से 9 रोशन सर। 9 से 10 पॉलिटी। तो रोशन सर मैथ। 10 से 11 फिजिक्स। 11 से 12 रीजनिंग। कौन जगह पे चलेगा, रूम नंबर बताओ। हाँ, सेकंड फ्लोर कौन सा रूम, पक्का ना। हाँ, कल से बैठा देंगे, कल आके बच्चा भटकते रहेगा। गेट पर तुम लोग पूछ लेना कि न्यू बैच कहाँ बैठना है, बता देगा एंट्री के टाइम में। ठीक ना। ये रूटीन है, कल से 8 बजे आएगा नए बैच, नया बैच वाला बच्चा। रूटीन लिख लो, ऑफलाइन का ये रूटीन है। हाँ, एक मिनट ग्रुप डी वाला जो मामला था, रुक जा रुक जा रुक जा।
एक मिनट यार, ग्रुप डी आम बता देते हैं।